भैया मम्मी के खजूरों के जब अरमान फुदकते हैं तो इनके खुराफाती दिमाग में ऐसे ऐसे आइडियाज फूटते हैं कि देखने वालों की पुतलियां हिल जाती हैं। कुंवारेपन का गम झेल रहे इस प्राणी को देखिए जो मैंगो फ्लेवर में ऐसी ऐसी जगह छेद कर रहा है कि शादी के 2-3 महीने बाद ही दुल्हनिया की गोद भराई की रस्म तो तय है। दूल्हे राजा भी खुशी खुशी फ्री का माल समझकर इसे जेब में भर रहे हैं, लेकिन इन्हें क्या पता आगे लंका लगने वाली है। आजकल की बहुएं भी वाकई बहू हमारी रजनीकांत की तरह है, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ। लाइक दिस स्वीट बहू जिसने बड़े इज्जत से कलश को किक मारी, लेकिन फिर ऐसा बम दिखाया कि सासू माँ का कलेजा फेल हो गया। लगता है आज खून खराबा जबरदस्त होगा। भाई लोगों, शादी का मतलब होता है जितना अब तक ठूसा है उसे सूद समेत लौटा देना, मतलब जितना दूसरों का खाया है उतना खिला देना। अब एक परिवार बिना इस नियम का गहन अध्ययन किए आस पड़ोस दूर दराज जहाँ से न्योता मिला खाता रहा, और जब खिलाने की बारी आई तो मेला इतना आया कि पता ही नहीं चला दावत है या भंडारा। अब देखिए अक्षय की हवा से भी ज्यादा तेज परोसने का काम चल रहा है। वैसे अगर हाल फिलहाल में आपकी भी शादी है तो भैया इन्हीं लड़कों को बुलाइए, मेहमान औरतों से ज्यादा इन पर ध्यान देंगे। शादी के बाद भले ही दूल्हा दुल्हन को लगे कि उन्हें खुशी का रास्ता मिल गया है, लेकिन नियति एक बार नहीं बार बार संकेत देती है कि रुक जा मुन्ना वरना बुरा फंसेगा। जैसे इस दूल्हे से मिली है, दुल्हन की खुशी में ऐसे बावरा हुआ जा रहा है जैसे आज पानीपत का युद्ध जीत के आया हो, लेकिन नियति ने खेल खेला और इसे अलर्ट भी किया। ये डीजे की नहीं दोस्तों नियति की मार है जो इसे जोरू का गुलाम बनने से रोकना चाहती है, पर हम सभी जानते हैं अब ये सिपाही खून खराबा करके ही दम लेगा। बीते कुछ दिनों से पापा की बढ़िया कभी विमल पान मसाले वाले के साथ भाग रही थी तो कभी बुड्ढों से नैनमटक्का कर रही थी। ऐसे में लड़कों ने सोचा अब हमारा क्या होगा। फिर क्या था, डिक्शनरी से कॉम्प्रोमाइज नामक शब्द फुदक फुदक कर बाहर आया और फिर हुआ कुछ ऐसा। लड़कियों अब तुम्हारी बारी है, हरिद्वार जाओ क्योंकि लड़के तो एक दूसरे के साथ ही सेट हो रहे हैं। पापा की परियों का भी कुछ समझ नहीं आता, कभी ये पापा के लाड़ में टेसुओं की गंगा बहाती हैं, तो कभी डांस दीवानी बनकर उन्हीं टेसुओं को लंका में जला देती हैं। इसे डांस दीवानी से मिली है। मियाँ जी के लिए नृत्य में इतनी खो गई कि पिताजी रोते रह गए और बेटा जी डांस करते रह गए। माँ बच्ची को छुड़वा रही है ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस जारी रख सके। भाई वाह, ये शादी तो पिताजी ताउम्र नहीं भूलेंगे। क्रिकेट के दीवाने भारत में ऐसे फैले हुए हैं जैसे शहतूत के पेड़ पर शहतूत। ये दूल्हे राजा गूगल वोगल सेट करके घोड़ी पर चढ़ के दुल्हन लेने जा रहे हैं, लेकिन ध्यान का है फाइनल में। तो कुछ और ही समझ रहा था। वैसे एक बात तो है, शादी के बाद मियाँ बीवी में रिमोट को लेकर खूब झगड़ा होने वाला है। लड़के के पिताश्री के लिए बिना दहेज के शादी करना मतलब कुछ ऐसा है कि बिना चुम्मा छाटी के हॉलीवुड की मूवी, जो कि इम्पॉसिबल है। इसीलिए दहेज की बात तो पहले दिन ही कर ली जाती है, लेकिन यहाँ तो गर्रातियों ने इतना दिया कि हर किसी की आंखें चूंधिया गई। गमले से लेकर सोने का पलंग, सोने का सोफा, भैंस, कार, मोटरसाइकिल और ना जाने क्या क्या। तो हमें ये प्रथा बंद करने की जरूरत है क्योंकि हर पिता इतना धनी नहीं होता। शायद इसीलिए बेटियों के खिलाफ जो अपराध का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? दोस्तों शादी के बाद विदाई के बाद दूल्हे राजा को दुल्हन को घर ले जाने की बड़ी जल्दी होती है। यहाँ भी अपने नैनो को फर्रारी समझकर उड़ा रहे दूल्हे के तन बदन में आग लगी पड़ी है, इसलिए वो कार को ऐसे दौड़ा रहे हैं जैसे हेलीकॉप्टर, वरना घर वाले बिस्तर की जगह हॉस्पिटल वाले बिस्तर पर होते, वो भी अलग ड्रेस में। सही बात है। बुआ हो, फुफ्फड़ हो या चाची, अगर बच्चों को कोई भी पैसे दे तो उन्हें इतनी खुशी होती है कि दूल्हा ले जाने से पहले फोटो सेशन चल रहा है, कहा कि तस्वीर भी खिंचवाती है और अपने दोनों बच्चों को दूल्हे राजा के ऊपर पैसे उगाड़ने के लिए देती भी है, लेकिन नटखट मुन्ने झट से पैसे अपनी अपनी जेब में रख लेता है। आज तक कुरकुरे खाएंगे, मस्त कड़ी कचौरी। शादी के मंडप में बैठे पंडित जी दुल्हन को शादी के बाद क्या क्या करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, सबका ज्ञान फैलते हैं। हालांकि पापा की बढ़िया इस ज्ञान को एक कान से सुनकर दूसरे कान से तुरंत निकाल देती है, और ये बात परियों की माता श्री को भी बहुत अच्छे से पता होती है क्योंकि इन्होंने भी ऐसे ही किया था। इसलिए हर मम्मी ने आंटी जी की तरह पीछे बैठी बैठी बस मजा लेती है। आंटी जानती है कि बेटी 10 बजे से पहले बिस्तर नहीं छोड़ेगी और रोज सास के ताने नाश्ते में खाएगी।